चाओ, बुongiorno, benvenuti a tutti। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाने वाली हूँ जो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होगी कि हम अक्सर जब रियलिटी में इटालियन सुनते हैं या फिर बोलते हैं, जब नेटिव्स को देखते हैं यानी कि जो रियल इटालियन बोलते हैं, इटालियन लोगों को देखते हैं, तो हमें समझ क्यों नहीं आता, उसका क्या रीज़न है, ऐसे कौन से वर्ड्स, ऐसे कौन से सेंटेंस वो इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो तो इस्तेमाल करते नहीं, वो हमारी इटालियन समझ लेते लेकिन हम उनकी इटालियन को समझ नहीं पाते। तो उसका रीज़न क्या है? तो आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे और अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि जो नेटिव के साथ इटालियन बोलने में और सुनने में हमें आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Benvenuti a tutti, sei per la legione, cominciamo। तो आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है असली इटालियन किताबों से नहीं रियल लाइफ से सीखी जाती है। इटालियन किस तरीके से और कैसे कब इस्तेमाल होती है ये हमें रियल लाइफ से सीखने को मिलता है। तो चलो आज की वीडियो में हम इन चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। बुक वर्सेस रियल इटालियन, दोनों में डिफरेंस और इनको समझने की कोशिश करते हैं हम आज के इस टॉपिक पे। जैसे कि हम अक्सर हिंदी सीखते वक्त हम किताबों में ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, आप कैसे हो, लेकिन रियल लाइफ में हम कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि क्या हाल है, सब बढ़िया, और सुनाओ, क्या चल रहा है। सभी का मतलब तो यही है कि हम उसका हाल चाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमने इन सभी के लिए अलग अलग तरीके के सेंटेंस का इस्तेमाल किया। तो रियल लाइफ लैंग्वेज और बुक में सीखी हुई लैंग्वेज में फ़र्क होता है। तो ये डिफरेंस आपने पहले हिंदी से समझना है ताकि आपको इटालियन में इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो। तो अब आपको समझ आया हम अक्सर क्या पढ़ते हैं जब हम किताबों से सीखते हैं या फिर हम किसी से पूछें कि हमें किसी का हाल चाल पूछना है तो हम कैसे बोलेंगे। तो हम यही बोलते हैं ना कि आप कैसे हो, ये बोलो उसको, तो इसका मतलब आप उसका हाल चाल पूछ रहे हो। लेकिन रियल लाइफ में मान लो हमें हिंदी अच्छे से आती है और हम बहुत अच्छे से बोल लेते हैं तो हम अपने नए नए सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं जैसे कि क्या हाल है, सब ठीक है, और बताओ कैसा चल रहा है, तुम कैसे हो। ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो यही रियल इटालियन होती है जो रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है, यही रियल हिंदी होती है जो रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है। ये हमें किताबों में थोड़ी ना पढ़ने को मिलती है कि क्या हाल है, सब बढ़िया। ये हमें कहाँ से सुनने को मिलती है? रियल लाइफ से। बस इसी तरीके से इटालियन लैंग्वेज में है। चलो समझाती हूँ कैसे। अब मान लो आप इटालियन सीख रहे हो, आप अक्सर ये सीखते होगे कि हाँ जब हमने हाल चाल पूछना है तो बोलो come stai, जिसका मतलब होता है तुम कैसे हो या फिर तुम्हारा क्या हाल है ना। तो ये होता है। लेकिन अगर हमने पूछना है सब बढ़िया और बताओ कैसा है, कैसा चल रहा है, जैसे शब्दों के लिए आप क्या बोलोगे? come stai? नो, इसके लिए यूज़ की जाती है रियल इटालियन। तो उसमें इस्तेमाल होता है come vai, कैसा चल रहा है, tutto bene, सब ठीक है, या फिर सब अच्छा, tutto a posto, सब ठीक। हम पूछते हैं ना ऐसे, हाँ सब ठीक है ना, तो इस तरीके से। नेक्स्ट इज allora, और बताओ, और सुनाओ, क्या चल रहा है, शब्दों के लिए बोलो allora। तो ये सभी देखो हमें किताबों में सीखने को नहीं मिलते, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? रियल लाइफ से। जब हम रियल लाइफ कन्वर्सेशन सीखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो हमसे क्या बोलते हैं। बातचीत करते हुए वो बोलते हैं ना तू तो बहने, और बताओ तुम ठीक हो, तू तो अपोस्तो, सब ठीक, तू तो वाई। तो अगर हमें पता है तो हमें पता चल जाता है कि वो हमारा हाल चाल पूछ रहा है, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं इसका मतलब क्या है तो हो गए ना कंफ्यूज, है ना। यही प्रॉब्लम आती है रियल इटालियन और बुक की इटालियन में, क्योंकि जो रियल इटालियन बोलते वक्त अलग तरीके से बोली जाती है और बुक में हम अलग तरीके से सीखते हैं। ये डिफरेंस सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। चलो अच्छे से समझाती हूँ अब मैं आपको।
अब हमने किताबों में तो पढ़ा था, इटालियन ट्यूटर ने तो हमें बताया था, ऑनलाइन क्लासेस में तो हमने सीखा था कि अगर किसी का नाम पूछना है तो बोलो come ti chiami, कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर मान लो कोई मुझसे पूछे come si chiami, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो आपको यही बोल रहा है कि आपका नाम क्या है। तो अगर आपको पता होगा तो आप बता सकोगे, अगर नहीं पता होगा तो हो गए ना कंफ्यूज। अब इसी तरीके से मानो आपको बोले कोई तू से तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है तुम हो, यानी कि सोच रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो चलो अब ऐसे ही कुछ रियल लाइफ इटालियन के सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ जो रियलिटी में यूज़ किए जाते हैं, रियल लाइफ में या नेटिव्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो हम आम तौर पर बोलते हैं, come ti chiami, तुम्हारा नाम क्या है। come si chiami, आपका नाम क्या है। il tuo nome, तुम्हारा नाम। tu sei, तुम। या फिर हम बोलते तुम हो शायद, ऐसे सोचते हैं ना, वो चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट इज, अब मान लो अचानक हम किसी व्यक्ति को जानते हैं और अचानक से हमें याद आता है तो हम क्या बोलते हो? हाँ तुम मार्को हो ना, या फिर तुम रहीम हो ना, या फिर तुम अभिषेक हो ना। इस तरीके से हम नाम लेकर बोलते हैं। तो उसी तरीके से अगर इटालियन में हो तो बोला जाता है सेई मार्को जूस्तो, दैट मीन तुम मार्को हो ना, सही। जूस्तो दैट मीन क्या मैं सही हूँ कि तुम मार्को हो ना। इस तरीके से पूछा उसने। अब मुझे आपका अगला सवाल भी पता है। अब आप बोलोगे कि अगर रियल इटालियन और बुक इटालियन दोनों ही हम पढ़ रहे हैं तो ये अलग अलग क्यों है? इटालियन तो इटालियन है, ऐसा क्यों? तो उसके ये 5 रीजंस है जो मैं आपको वीडियो के आगे डे बाय डे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि क्या रीज़न है कि रियल इटालियन और बुक इटालियन में इतना डिफरेंस क्यों है। तो चलो सीखते हैं अच्छे से। नेटिव इटालियन अलग क्यों होती है? पहले समझो नेटिव। नेटिव दैट मीन जो रियलिटी में, यानी कि जो इटालियन लोग इटालियन बोलते हैं, ठीक है। जो इटली के वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के असली लोग हैं, जो किसी और कंट्री से नहीं, उसी कंट्री के लोग हैं और उसी कंट्री में वो रहते हैं। उन लोगों को बोला जाता है नेटिव इटालियन। जो वो इटालियन बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं नेटिव, यानी कि उनकी मदर टंग है इटालियन, उन लोगों को बोला गया है। तो उनकी इटालियन हमारी सीखी हुई इटालियन से अलग क्यों है? तो उसके ये 5 कारण हैं, जिसमें से एक है दे स्पीक फास्ट, क्योंकि वो फास्ट बोलते हैं। तो पहले हिंदी में समझेंगे, फिर हम इसके साथ साथ धीरे धीरे इटालियन में चलेंगे। अब देखो, अगर हम किताबों के हिसाब से समझे तो हम हिंदी में बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो। अब इसी को अगर हमने फास्ट बोलना है, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब वर्ड्स फास्ट होते हैं ना, तो वो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, और इसी को अगर मैं फास्ट बोलूँ, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैंने अपने आप ही शॉर्ट कर दिया ना सेंटेंस को, और आपको पता चल गया कि आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग होगी ना। बस यही चीज़ नेटिव्स में होती है, वो वर्ड्स को फास्ट और शॉर्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़, तो चलो इसे हम इटालियन के हिसाब से सीखते हैं कि कैसे ये इटालियन में ये फास्ट होंगे हमारी रियल इटालियन सीखी हुई में से, ठीक है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आपने जो मैं बोलूँगी ना, आपने ध्यान से उसे सुनना है, तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो जैसे हमने इटालियन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, इटली की क्लासेस में हमने क्या सीखा था कि जब हमने पूछना है कैसे हो तो बोलो come stai। लेकिन नेटिव रियलिटी में कैसे बोलते हैं? come stai, come stai। ध्यान से सुनो, come stai। फास्ट, डिफरेंस सुनो अब दोनों में, come stai, come stai। अब पता चला, उसने सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया बिना डिफरेंस के। अब नेक्स्ट इसी तरीके से क्या कर रहे हो, तो इटालियन में हम बुक्स में क्या सीखा था हमने कि cosa fai, के cosa fai। अब अगर इसी को रियल लाइफ में के फाई, अंडरस्टैंडिंग क्या कर रहे हो, इस तरीके से। अब थर्ड इज dove stai andando, तुम कहाँ जा रहे हो, और इसकी जगह नेटिव बोलते हैं dove vai, dove vai, dove sei। 2 तरीके से बोलते हैं।
दो विवाई दो विसेई, दोनों का मतलब सेम है कि तुम कहाँ जा रहे हो ये पूछा, या फिर कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से। दो विवाई एंड दो विसेई, ये दोनों का इस्तेमाल नेटिव्स करते हैं। आप अगर इटली में रहते हैं ना तो आपने अक्सर इन वर्ड्स को सुना होगा, कोमेस्ताय, के फाई, दोवे वाई, दोवे सेई जैसे शब्द आप अक्सर सुनते होंगे। एंड द सेकेंड रीज़न इज दे यूज़ शॉर्टर सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस को शॉर्टकट में यूज़ करते हैं, छोटा छोटा करके यूज़ करते हैं। तो चलो मैं एग्जाम्पल और इसका हिंदी में मीनिंग आपको समझाऊंगी, तब आपको समझ आएगा। ध्यान से सुनना मैं किस तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ, नेटिव और रियल बुक वाला। मी पोई आयुर्तारे, जिसका मतलब है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब देखो कितना लंबा सेंटेंस बन गया। मी पोई आयुर्तारे, जिसका मतलब है कि आप मेरी मदद कर सकते हो, ये पूछ रहा है वो। अब रियलिटी में कैसे बोला जाता है, शॉर्टकट बट टू द पॉइंट, जैसे कि मी दाई ऊन मानो, दैट मीन थोड़ी मदद कर दो या फिर मदद करो, इस तरीके से थोड़ी मदद कर दो, शॉर्टकट में हो गया ना। अब इसी तरीके से सेकंड, पोसो एंत्रारे, इसकी जगह पर पोसो, यानी कि क्या मैं, पोसो दैट मीन क्या मैं, पोसो एंत्रारे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या फिर सकती हूँ। अब देखो मान लो आप किसी ऑफिस में खड़े हैं और आप ऑफिस के जो सीनियर है उसके डोर के पास खड़े, उसके ऑफिस के, तो आपको पता है और सीनियर को भी पता है कि वो परमिशन ले रहा है अंदर आने की। तो अब हम जैसे एक स्कूल में बोलते थे मे आई, दैट मीन पता लग जाता था ना टीचर को कि वो बोल रहा है कि मे आई कम इन। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पर है, वो पूरे पूरे सेंटेंस को नहीं बोलते, जैसे हम छोटे छोटे वर्ड्स को बोलते हैं ना, उसी तरीके से ये भी छोटे छोटे सेंटेंस और वर्ड्स को ऐड करते हैं। मे आई, उसकी जगह पर इन्होंने बोल दिया पोसो, बस इतना। तो अब देखो इससे हुआ क्या कि उनको छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंस से ही अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्या बोलना चाह रहा है। अब जैसे अब स्कूल में हम होते थे वैसे आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम ऑफिस में हैं या फिर हम किसी सीनियर के रूम के बाहर या ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं तो हम बोलते हैं ना मे आई कम इन या फिर मे आई, तो उनको समझ आ जाता है कि वो अंदर आने के लिए पूछ रहा है, बस यही चीज़ आ गई, छोटे छोटे वर्ड्स। अब जैसे कि मान लो कोई बेड उठा रहा है या फिर कोई भारी चीज़ उठा रहा है तो वो बोलेगा ना थोड़ी मदद कर दो, सामने वाले को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसे उठाने में मेरी मदद कर दो। बस उसी तरीके से इटालियन में उन्होंने क्या बोला, मी दायूना मानो, बस ये मीनिंग है इसका। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कौन सा सेंटेंस कब और कैसे लिया गया है। अब आते हैं थर्ड रीज़न पर, नेटिव इटालियन अलग क्यों बोलते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, दे डोंट स्पीक फुल सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि वो शॉर्टर करते हैं तो वो लंबे सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो अब इसमें एक सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। पहले हिंदी में समझते हैं फिर हम इटालियन में चलेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर हम बुक के हिसाब से बोलें तो हिंदी में क्या आएगा, क्या आप घर के अंदर मौजूद हैं या फिर क्या आप घर में हैं, इस तरीके से आ गया, ठीक है। फुल सेंटेंस हमने बोला ना। तो अगर मान लो नेटिव हिंदी स्पीकर्स हैं या नेटिव इंडियंस हैं तो वो इटालियन कैसे बोलेंगे, वो बोलेंगे घर पर हो। हम कॉल करते हैं तो हम बोलते हैं ना घर पर हो, तो सामने वाले को अपने आप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो पूछ रहा है कि आप घर पर हैं या फिर किसी और के बारे में पूछ रहा है, तो उसका नाम लेगा, ठीक है। या फिर सेकंड इज अगर कोई घर के बाहर है तो हम पूछते हैं ना कि इस तरीके से तो बोलता नहीं है कोई कि क्या आप घर के अंदर मौजूद हो, ऐसा नहीं ना बोलता, वो सीधा बोलता है कि कोई है घर पर हो या फिर कोई है, बस इस तरीके से। वही आ गई इटालियन में, यही चीज़ इटालियन में, यही चीज़ हिंदी में है, यही चीज़ आप कोई भी लैंग्वेज सीखोगे उसमें है कि जिसमें जो नेटिव्स होते हैं वो टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो इसी तरीके से मैं थोड़े से एग्जाम्पल लेके आई हूँ, उससे समझते हैं। अब देखो रियल बुक में हम क्या पढ़ते हैं, मी पुओई आयुर तारे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। लंबा सेंटेंस बन गया ना। अब इसी तरीके से अगर नेटिव की तरह बोलना है, मी दायूना नामो, मेरी मदद करोगे या फिर एक हाथ दोगे, मतलब कि आप हाथ बढ़ाकर मेरी मदद करोगे, तो इस चीज़ को है। सेकंड इज पोसो एंत्रारे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पोसो आ सकता हूँ, या फिर मे आई, इस तरीके से सेंटेंस का इस्तेमाल। शॉर्ट बट टू द पॉइंट एंड क्लियर, सेंटेंस को बता दिया ना नेटिव्स ने। अब देखो अगर आप कहो कि
तो इसका मतलब जो रियल इटालियन हम पढ़ रहे हैं वो गलत है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बस जो नेटिव इटालियन बोलते हैं और रियल लाइफ इटालियन बोलते हैं उनमें डिफरेंस है। आप जो बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना वो भी बिल्कुल सही है, वो हमें समझ आ जाती कि हमने क्या सेंटेंस बोला। लेकिन जो नेटिव्स यूज़ करते हैं यानी कि वहाँ के जो लोग यूज़ करते हैं वो हमें समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट वर्ड्स बोलते हैं। जैसे हमें पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं ना पड़ती हिंदी में, वैसे ही उनको है कि उनको पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम वही चीज़ होती है इटालियन में भी। बस आपको समझना आना चाहिए कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। अगर सामने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है तो इसका मतलब वो हाल चाल पूछ रहा है, या फिर वो मेरा नाम पूछ रहा है, या फिर वो मुझे जानता है नहीं जानता ये पूछ रहा है। बस इतना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। तो चलो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। सेई या काज़ा, क्या तुम घर पर हो? अब नेटिव कैसे बोलेगा? ची सेई, घर पर हो, आप घर पर हो, इस तरीके से। नेक्स्ट इज पोसो एंट्रारे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नेटिव कैसे बोलेगा? पोसो, आ सकता हूँ, क्योंकि वो घर के बाहर खड़ा है तो उसने यही पूछना मे आए, या फिर रूम के बाहर खड़ा है तो वो बोलेगा मे आए। तो दैट मीन इटालियन में उसने बोला पोसो, बस इतना। नेक्स्ट इज, हाँ बट एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपने इस चीज़ को क्लियर करना है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आप बोल रहे हो उसको सिचुएशन पता है कि हाँ आप बाहर खड़े हो तो अंदर आने के लिए पूछ रहे हो, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए बोल रहे हो कि मैं आए, मैं ले लूँ या फिर मैं आ जाऊँ, इस तरीके से। तो इस तरीके से बात हो रही है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। सिचुएशन उसके सामने होनी चाहिए, तब नेटिव सेंटेंस लगेंगे। अगर उसको पता है कि आप किस चीज़ के लिए बोल रहे हो तो वो शॉर्टकट में आपको बोलेगा। अगर उसको नहीं पता तो वो पूरा सेंटेंस बोलेगा, जो बुक में लिखा गया उस तरीके से वो बोलने की कोशिश करेगा। अगर उसको पता है सिचुएशन सामने वाले व्यक्ति को जिसको आप बोल रहे हो उसको भी पता है और आपको भी पता है, तो वो नेटिव इटालियन इस्तेमाल करेगा। मतलब आपको इसका मतलब ये है कि आपको नेटिव और रियल इटालियन दोनों समझ आनी चाहिए कि अगर ये पूछा है तो इसका मतलब भी ये है, अगर ये पूछा तो इसका मतलब भी ये, बस। अब अगली एग्जाम्पल देखो। दोवे सेई, तुम कहाँ हो, इसकी जगह पर दोवे। अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ जा रहे हो या फिर कहाँ पर हो, ये चीज़ आ गई। अगला है वॉले क्वाल कोस्तारो, क्या आपको कुछ और चाहिए? आल्त्रो, कुछ चाहिए या फिर कुछ और। क्वेश्चन मार्क आ गया कि आपको कुछ और चाहिए और कोई ज़रूरत तो नहीं है, ये पूछा। उसके लिए सिर्फ एक वर्ड आल्त्रो, बस ख़त्म। वहीं पर नेटिव ने अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया कि वो किस चीज़ के लिए पूछ रहा है। अब फोर्थ मेन रीज़न कि किस कारण से नेटिव और रियल इटालियन डिफरेंट है, तो उसका रीज़न है फिलर्स। जो नेटिव्स होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में फिलर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हो गया अलोरा, चोए, कुमुनक्वे, एको, माँ, बो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छा ये हो गया था, मतलब समझ नहीं आया, यानी इस सिचुएशन में आप फंस गए थे। लो ऐसा हो गया, वैसे आप जानते थे, फिर क्या हुआ। ऐसे शब्द हम जब किसी से बात करते हैं तो हम अपने एक्सप्रेशन और इमोशंस ऐड करते हैं ना, तो उसी को फिलर्स बोलते हैं। बस इतना समझ आ गया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी कि आपको समझ आ जाएगा कि इटालियंस नेटिव या इटालियन लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल कब और कैसे होता है। तो चलो वो सिखाती हूँ। अब आपको फिलर्स पता चल गए कि जो आपकी बातचीत में इमोशंस को ऐड करता है, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, इमोशंस को ऐड करे उसको फिलर्स बोल देते हैं, बस। अब देखो यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, मार्को। उसने अलोरा वर्ड का इस्तेमाल किया और उसके अलग अलग मीनिंग निकले। तो मैं आपको समझाती हूँ। अलोरा दैट मीन अच्छा। फॉर द एग्जाम्पल, मार्को किसी से बातचीत करते हुए बोलता है अलोरा कोमे वाई, अच्छा कैसा चल रहा है। यानी कि वो हाल चाल पूछ रहा है कि और बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, या फिर तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, इसके बारे में बताओ ज़रा, ठीक है। यहाँ पर उसने अच्छा वर्ड का इस्तेमाल किया यानी कि अलोरा। सेकंड देखो टीचर वाला, इसमें आया अलोरा इंजियामो, अच्छा शुरू करते हैं, या फिर अच्छा चलो अब शुरू करते हैं।
ये इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर क्या आया, शुरुआत के लिए यूज़ किया अलोरा। नेक्स्ट इज थर्ड, फिर से मार्को आ गया, अलोरा क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसका मतलब और बताओ क्या हुआ, अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन कि अब सिचुएशन में अगर बातचीत देखनी है आपने कि लोग क्या बात कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस को ऐड करना है। अब देखो एक ही इटालियन वर्ड है अलोरा, अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके मतलब अलग अलग निकले। पहले उसने लगाया अलोरा कोमे वाई, अच्छा चलो और बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है, इसका मतलब ये बना। अब नेक्स्ट आ गया अलोरा इंजियामो, अच्छा चलो शुरू करते हैं। थर्ड में आ गया अलोरा, इसके 3 तरीके के मतलब निकल गए, देखो कैसे आए। और बताओ क्या हुआ, तो अब ऐसी सिचुएशन के लिए बातचीत क्या हो रही है, सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आपका सेंटेंस और उसका मीनिंग निकल जाएगा। बस अब इसी तरीके से नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट इज चोए, जिसका मतलब होता है मतलब या फिर यानी। अब जैसे हम बोलते हैं मतलब उसने ऐसे कहा, तो इसका मतलब वो गलत सोच रहा था, इसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आया। तो मतलब वर्ड मैंने यूज़ किया ना। अब इटालियन में देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है चोए। è molto difficile, cioè impossibile। अब इसको मैं इमोशंस के साथ बोलूँगी तो आप समझना। è molto difficile, cioè impossibile। यह बहुत मुश्किल है, यानी नामुमकिन है। इम्पॉसिबल दैट मीन नामुमकिन है, ये हो ही नहीं पाएगा, यानी इस्तेमाल कर दिया तो दैट मीन चोए आ गया। सेकंड इज चोए नॉन चे क्रेदो, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पर मतलब के लिए इस्तेमाल किया चोए कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसने बातचीत की होगी, कोई स्ट्रेंज थिंग सुनी होगी, तो उसने बोला चोए नॉन चे क्रेदो, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हुआ हो सकता है, या फिर कोई चीज़ उसने जो देखी है उस हिसाब से उसने सेंटेंस लगाया। कुमुनक्वे अंदियामो, वैसे चलो चलते हैं। कुमुनक्वे यानी कि वैसे के लिए इस्तेमाल किया गया, वैसे या फिर खैर, एनीवेज जैसे शब्दों के लिए इटालियन में बोला जाता है एक शब्द कुमुनक्वे। सेकंड इज कुमुनक्वे आई रजोने, वैसे तुम सही हो। वैसे के लिए या फिर के लिए, खैर के लिए, एनीवेज के लिए यूज करो कुमुनक्वे। इन इटालियन ecco il tuo caffè, लो तुम्हारी कॉफ़ी। ecco का वर्ड का इस्तेमाल ना ज़्यादातर गुस्से और अग्रेसिव के साथ किया जाता है, यानी कि जब हम इरिटेट होकर किसी को बोलते हैं ये लो पकड़ो अपनी कॉपी, ये लो पकड़ो अपनी किताब, या फिर ये लो पकड़ो अपनी कॉफ़ी, तो उस तरीके के वे में बोलने के लिए इटालियन में ecco का इस्तेमाल होता है। ecco il tuo caffè, लो तुम्हारी कॉफ़ी। ecco perché, यही वजह है या फिर यही रीज़न है। गुस्से में बोलने के लिए इस्तेमाल करो ecco, यानी कि इरिटेट होकर आप बोल रहे हो कि ये लो पकड़ो अपनी चीज़ या फिर ये पकड़ो अपना सामान, इस तरीके से। अगला है माँ वर्ड, जिसका मतलब होता है कह नहीं सकते, देखते हैं। जैसी सिचुएशन में अब मान लो 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन है वो बोलता है ती प्याचे क्वेस्टा फिल्म, क्या तुम्हें यह फिल्म पसंद आई। तो नेक्स्ट उसका दोस्त क्या बोलता है, माँ नॉन तांतो, बट ज़्यादा नहीं, या फिर ज़्यादा नहीं, इस तरीके से। अब अगला वर्ड आता है बो, यानी कि पता नहीं। जब हमें ना पता हो तो इटालियन में हम क्या बोलते हैं, नोलोसो नेलियोजो, और बो का इस्तेमाल भी होता है कि पता नहीं। तो ऐसे बोलने के लिए इटालियन में यूज़ किया जाता है बो। तो चलो एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक लड़का है, वो बोलता है चे फाई दो मानी, कल क्या कर रहे हो। बो, पता नहीं कि मैं कल क्या कर रहा हूँ, दैट्स इट, कि मुझे पता नहीं है, तो उसने बोला बो। तो चलो अब हम एक छोटी सी एग्जाम्पल से बो और माँ के बीच का डिफरेंस जानते हैं कि कब और कैसे इस्तेमाल होगा। बो
वो होता है सच में नहीं पता कि हाँ 100% है, मुझे नहीं पता। माँ का इस्तेमाल होता है मे बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी कि मिक्स फीलिंग होती है, हाँ ना दोनों में बात हो तो लगाओ माँ। अगर श्योरिटी है कि नहीं होगा या फिर नहीं पता या फिर सच में ही नहीं है तो बोलो वो। लाइक एग्जाम्पल हमने देखी थी ना कि फायदो मानी वो ती पेर के कुछ फिल्म माँ नॉन तान तो, या फिर समझ नहीं आया कि अच्छी थी बुरी थी, तो इस तरीके से आ गया। अब आता है 5th पॉइंट जिसमें बुक और नेटिव इटालियन में डिफरेंस है, वो है प्रोनाउंसिएशन चेंजेस। तो इसमें क्या आता है, बुक में हम पढ़ते हैं वा बैने, रियल लाइफ में वा बे। सेकेंड इज एस्पेटा, रियल लाइफ में हम पढ़ते हैं एस्पे। रियल लाइफ जो सीखे हमने बुक्स में तो हम बोलते हैं अंदियामो, और रियल लाइफ में अनामो। ये अक्सर रोम वाली साइड जो होती है ना, रोम के आगे जो सिटीज़ होती हैं उसमें अनामो वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप रोम वाली साइड रहते हैं ना तो आपने अक्सर इस वर्ड को सुना होगा अनामो, यानी कि चलो या फिर चलते हैं, चलो चलें, इस तरीके से अनामो, वो बोलते हैं अनामो। वेरी गुड, एक्सलेंट। तो आज हमने बुक में और रियल लाइफ यानी कि नेटिव इटालियन में डिफरेंस को समझा। ये तो थी बेसिक नॉलेज, ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाए और अब इन दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है ये आपको पता चल जाए। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया ना तो बेस्ट। अब आपको नेक्स्ट आगे की लेवल की लैंग्वेज को क्लियर करने में ना और हेल्प होगी। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम आपका होना चाहिए लिसन टू इटालियन। इटालियन को सुनना शुरू करो ताकि आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचे कि किस तरीके से इटालियन यूज़ की जाती है या फिर लोग बोलते हैं। आपको एक्सेंट लगाना आ गया ना कि किस तरीके से प्रोनाउंस होता है, तो समझ लो 80% आपका काम हो गया। तो अब इसी तरीके से मैं एक कन्वर्सेशन लेके आई हूँ जिसमें दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उस बातचीत में मैं नेटिव इटालियन वर्ड्स का इस्तेमाल करूँगी, सेंटेंस का इस्तेमाल करूँगी, तो ध्यान से सुनना। मैं आपको सिर्फ इटालियन में बोलकर बताऊंगी, हिंदी मीनिंग साथ में लिंक है तो आप उससे समझ सकते हो उसका मीनिंग क्या है जो इटालियन में बोला गया है सेंटेंस। चाओ come vai? Ciao, tutto bene, grazie. E tu? Bene, grazie. Che fai nel weekend? Di solito esco con gli amici o guardo un bel film. Io forse vado al cinema. Vuoi venire? Volentieri. Che film vediamo? C'è un film nuovo. Pare sì molto bello. Perché? Allora ci vediamo alle 7 davanti al cinema. D'accordo, a dopo, ciao ciao। अब देखो किस तरीके से नेटिव इटालियन कन्वर्सेशन करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैंने कोशिश की है ना इटालियन रीड करने की, आप भी इसी तरीके से इटालियन को रीड करने की कोशिश करें। और साथ में मैंने हिंदी में मीनिंग ऐड करके दिया है, आप उससे इसकी ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं कि क्या मतलब है इस कन्वर्सेशन का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छी और यूज़फुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है। इसके साथ साथ मुझे नए आइडियाज़ भी मिलते हैं कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे चैनल पर लोगों को इस तरीके की वीडियोस अच्छी लगती है तो मैं इस टॉपिक की वीडियोस पर कंटिन्यू करूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई ज़रूर देना ताकि मैं भी समझ पाऊँ और आप भी समझ पाओ कि ऐसी वीडियोस बनाऊं ताकि और अच्छे से और बढ़िया तरीके से नए आइडिया से मैं भी आपको सिखा पाऊं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।